कि 50 साल पहला जगह जीव थे देखता, जगह पक्षी देखता, अब हम कमी आई है बड़े कमी आई है नहीं कागडोड़ तो पहला मारो तो सोनेड़ो ये देख लो सारो देख लो लो महंगाई देख खूब सारा तो मारे एरिया में पहला खत्म हो गयो तो मानपोड़ा पीस अच्छी है गंगानगर में। हाँ तारा पहली आ गया तुम्हारा नेर पहली आ गई आज तक कौन थोड़ी सी लेट आई है मैं पहला ही मार दिया कागडोड़ ने बाप थे मारने लग रहे हो अब तो सगा ही मार दिया कर गिर जाओ उनका मन था कि मैं जब पढ़तो तो आसमान में गिर मंडरा था मारो गांव मंडी 2 किलोमीटर दूर है तो मैं जब दोपहर के अंदर बैठे रहता तो देखता कि वो 2 किलोमीटर दूर गिर जो पर मंडरा था दारोड़ी मंडी निकलते ही फिर आके गाँव आऊँ तो मैं सोचता कि दारोड़ी में कोई नयो मरेडो जानवर आई हुए जो ऊपर मंडराना शुरू कर दिया अब एक ही गिर गई को नहीं चील लगभग खत्म होगी खुद खाती बहुत कम हो गया खत्म सा हो गया ये तो बड़ा जीव है बहुत सारा छोटा जीव रोज ही मरे विज्ञान का अनुमान है कि हर साल 10,000 जीव जका है नष्ट होने लागे प्रजाति 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 का मतलब पूरी नस्ल ही ये आदमी एक नस्ल है तो सारा आदमी खत्म हो जाए धरती के ऊपर ये तरीकों तो 10,000 नस्ल हर साल खत्म हुआ तो भी के खात्मा चालू हो गयो तो इन रोका इन पहला कारण ढूंढा कारण आया कि इन खात्मे को कारण प्रकृति को नहीं मनुष्य है क्योंकि मनुष्य प्रकृति ने गड़बड़ कर दी धरती में पानी है एकदम 200-300 फीट में शुरू कराया हजारों साल को पानी 10-20 साल में काट दियो सारो और इनके अलावा खान बना के खोद ली कारखाना को जी धुआं तो आसमान ने खराब कर दियो अर्बिंग में जो भी केमिकल निकले जो नदियां खराब कर दी समुद्र को जोड़ो बन गए एक तरह कोजा पानी को हाँ बिल्कुल तो पूरी जगह बर्बादी होगी ये बर्बादी को जो नुकसान अपन हुए वो ये कि जीवन धीरे धीरे खत्म होने लग रहे वो आपने तक भी आने लग गयो यहाँ आने लग गयो कि बारिश कम होने लगी नीचे को पानी खत्म हो गयो देखा बर्फ का पहाड़ है विपिन लग गया तो भी धीरे धीरे वो 10-20-30 साल नहरा में भी खत्म हो जी जना मनुष्य और सारा जीव खत्म हो जी अब इन जीवन ने बचावा किया जो था लग गयो कि आ चीज गड़बड़ है और ये गड़बड़ को कारण मनुष्य है जना इन बचावा किया तो बचाने के लिए जब भी सारी चीजें ने मनुष्य के व्यवहार में जगत के व्यवहार में हर चीज ने जब अनुभव करी वैज्ञानिक 30-40 साल लाग रखे अरे वे घोषणा करें कि इतना साल बाद इतना साल बाद बिया होने लग रही है तो जब बिंगी सारे को विश्लेषण करे जना बिंगो निष्कर्ष हो निकले कि 2-3-4 ऐसी चीज है कि वे अगर इंसान कर ले तो जीवन बच सके बिंग अंदर समाज ने समझना पड़सी जी आप समाज है समाज ने बात ने समझना पड़सी कि पर्यावरण जो है वो सब पहलो फर्ज है बांगो क्योंकि पर्यावरण में आप पैदा वहां पर्यावरण में रहे वहां पर्यावरण में उड़ जाएगा कितनी भूमि दाग दिया तो शरीर की मिट्टी बन जाए अग्नि दे राख बन गई दोनों स्थितियां पर्यावरण में जमा ये पर्यावरण बना अपने शरीर ने पंच तत्वों को पुतलो बतायोगे वे पंच तत्व भी प्रकृति है वे पंच तत्व भी पर्यावरण है तो पहली बात समझ पर्यावरण की दूसरी बात समझ के बाद में काम करना और तीसरी बात भी काम के अंदर महिला ने भी बराबर की भागीदार बनावा क्योंकि गाड़ी तो दोनों पहिया बैलेंस में बदलती चले तो ये तीनों की तीनों बात में पिछले महीने अफ्रीका हो तो बटे पर्यावरण ने लेके दुनिया को सब बड़ो सम्मेलन हो सारा ही तरह दुनिया भर 7,000 विशेषज्ञ आएगा बड़ा बड़ा मंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दिया निष्कर्ष वही निकले कि यही 3 तरीका है। अब आप जसनाथ जी की बात करना ठीक यही 3 तरीका 500-550 साल पहले जसनाथ जी आपने बुजुर्गों ने शिक्षा के रूप में बता के दिया और वो दायित्व दियो कि अंत आगे बढ़ाना है वहां आपके हाथों जाल लगाए जाल इस धरती को कल्प वृक्ष है क्यों है जी ये खातर है कि सब गहरी सब ठंडी छिया पर पीपल नीचे बैठे जी जाल बार तो दुगनी ठंडी छिया हमारा अपन सारा ध्यान है। दूसरी बात जाल जो है जथे जाल जितना जीव ज्यादा रिसीविंग मां ई ऋतु को जाल ज्यादा गहरो हरियो पेड़ कोई को नहीं सिर्फ ई ऋतु के अंदर पेड़ ने हरे होना सब ज्यादा चुनौतीपूर्ण है क्योंकि बारिश को नहीं गर्मी सब ज्यादा है। तीसरो जाल की उम्र 800,000 साल आप ही उगे पानी प्रकृति देवे वो पिए
पीपल लगा से आप ही को नहीं उगसी गठी बिरानी उगेड़ बड़े पीपल तो बता दो अपन लगाना पड़ेगा। तो प्रकृति के उगान लाग रही, प्रकृति ही तो ईश्वर है। तो प्रकृति क्या उगा रही है, उस चीज को पकड़ना होगा। उस चीज को पकड़ाने के लिए जसनाथ जी ने अपने हाथ से जाल लगाया। बिंग बाद में 21वां बंग नियम मृगा बन में रखत कराई। देखो जो जीव है बिंग एक श्रृंखला है, बस श्रृंखला है। बिन जय विविधता बोले बिंग अंदर अगर श्रृंखला टूट जाए तो मामलो गड़बड़ होना शुरू हो जाए। तो वहां देखो हिरण बचाने की बात की, हिरण बच्चे को तो खेरड़ी बच्ची सेवन दामन बूर बच्ची, क्योंकि अंग खेरड़ी का कोका खावे, सेवन दामन घास खावे, तो बिंग बीज खिंडेर एक सतत प्रक्रिया चलती है बिंग निगली के जरिए। वन विभाग तो 20 साल हुए खेरड़ी उगाना चालू करे, उगामते ही कोई नहीं। तो ये देखिए खेरड़ी लागेड़ी है, इनमें हिरणा को बहुत बड़ा योगदान है। देखा इलाका का लोग हिरणा ने खा गया बट खेरड़ी कम हो गए। तो इन खातर हिरणे बचाने की खास बात है, इनकी बड़ी भूमिका है। बाकी हर जीव की भूमिका है। इन खातर चौथे नियम में भूख मरो पर जीव ना बखो, कि मर जाओ चले कोई को नहीं खाना, यानी जगह कौन छोड़ी। मरना हो जाता तो आगे की यही को नहीं, मरी जाओ चाहे तो खानो को नहीं। एकदम ही बात ने बटी भी जगह ही काट दी। मिलन हो बिंग माई मेरो देखो अलग अलग सेशन में अलग अलग भाषण, एक जगह मन बोलना हो कृषि जैव विविधता पर। तो कृषि जैव विविधता में मैं कभी इन समझना पड़ेगा कि आप के खान लाग रहे हाँ, के खानो चाहिए, इन फर्क है। फर्क यह है कि आपने जी गाँव के अंदर ठंडो आ गयो जगह जगह, वो ठंडो जो शरीर को कहना से, पर बाजार इन रिवाज बना दियो, क्योंकि एक ठंडा ला रहे बाजार में बहुत रुपया मिले, 5-4 रुपया में ठंडो बने और आपने 40-50 ला रहे। तो बहुत में तो मुनाफा है, जन नियम बना दियो। और अपन यहाँ लगे कि ठंडो नहीं पियो तो लारे रह जा जन ओढ़ा ओढ़ी, जबकि आपनो जो पे है वो अभी थे मन पायो, देखो दही या राबड़ी है, नींबू की स्कंजी है, केरी को पानी है। आपने कैरी रखो नहीं क्योंकि आम वाली धरती बोली, तो आपने ये राबड़ी। तो दिन अंदर स्पीच के अंदर मैं वो बोलियो कि आपने के क्षमता आया ये चीज में समझना पड़ती। दूसरो आपनी जिकी संस्कृति है, गीत की कोट कहावतांगी भी संस्कृति के अंदर भोजन को व्यवहार को संस्कार है, भी संस्कार में समझना पड़ती। तो जस्ट ना थी उनको मतलब पर्यावरण कैसी होना है, पर्यावरण प्रकृति से जुड़ने को संस्कार है। जसनाथी उनको मतलब वो कोनी की मार बाप जसनाथी माने, जसनाथ जी ने माने धोखे तो बांगे टाबर है जसनाथी हो गया। वो तो आपा केमा हकीकत को नहीं है, आपा केमा बस सच्चाई को नहीं है। जसनाथी उनको मतलब है चाहे आप सिद्ध केमा और चाहे आप सीधा जसनाथी केमा। सिद्ध भी अपने आप में एक बहुत स्वस्थ और बहुत समृद्ध परंपरा, एक उपाधि है। आपको यहाँ कोई की जन्म मिल जाए, कर्म मिलने वाली उपाधि। बी टाइम कितना मुश्किल हालात कोई पढ़नो कौन जानको, बी टाइम अपने बुजुर्ग जसनाथ जी की शिक्षा नागों आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी ली। वो जो भगवो रंग साफ होते पहन रखे है, वो त्याग और बलिदान को प्रतीक कहीं खतरी भारत के झंडे के अंदर ऊपर को रंग केसरिया भगवो है, केसरिया बानो है। वो केसरिया बानो त्याग को प्रतीक है। के चीज को त्याग? आपकी सुख सुविधा को, आपकी सोराई को त्याग। जब अपना बुजुर्ग सोराई को त्याग करो, गांव जगह जगह गया, जसनाथ जी की शिक्षा दी, शरीर त्याग दियो, जीवित समाधियां की एक समृद्ध परंपरा है आपने समाज के वहां। ये वजह जसनाथ जी आज अपन याद है। वे जो बुजुर्ग त्याग नहीं करता तो जसनाथ जी की बातें कभी उड़ जाऊंगी। आपने का ना किताबी, ना कोई रेडियो, ना कोई और हो, के हो, सिर्फ वो संस्कार रूपी बीज हो। देखो भाई आगे आगे देवता के यार आपने का ना भी वजह को सोचो कि किडो मोटो में त्याग करो के वे सीख दे के गया। तो धरती के ऊपर देखो जीवन ये वास्तव ही मुमकिन है, मनुष्य जीवन की। वो बाकी जीवन अगर है तो ये अशर्त है मनुष्य जीवन की। बाकी जीवन अगर धरती पे है तभी मनुष्य जीवन है, बाकी जीवन नहीं। इंसान मर जाए सब जीव जिंदा रहेंगे, सब जीव मर जाए इंसान जिंदा नहीं रहेगा। ये प्रकृति का सिस्टम है। इस सिस्टम को जसनाथ जी ने समझ लिया
इसीलिए वो मैं तो ये मानता हूँ कि जसनाथ जी का जो अवतार है वो इस सिस्टम को हमें बताने के लिए ही हुआ था। ये वास्तव नियम के अंदर इतनी व्यवस्था कोई दूसरो हिस्सो उपदेशक धर्म प्रवर्तक को नहीं हो भारत ही नहीं दुनिया के इतिहास में जका 500 साल पहला आपका हाथ रूख लगाई बात तो कई जना की है हाथ एक्शन वो भी रूख के झाड़ जो रेगिस्तान को सब दीर्घ जीवी और बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता को घर जो दरखत वो दरखत बहुत ज्यादा गहरी बात है। प्रसाद के अंदर खींचड़े और जब खींचड़े अपना बनावा मोट बाजरी को तो मोट बाजरी अपने इलाके में उगने वाली चीज बिल्कुल जमीन को जोड़ दिया जबकि बात आज वैज्ञानिक सारे रिसर्च के बाद में कह रहे बा पवित्र चावल ने कौन बनाया बा पवित्र बाजरी ने रिमोट ने बनाया चावल जो अपा ब्याह सवा जना चावल लेवा लेके कि ये अलग रूप में सोचा क्योंकि थान तो लगे बहुत सारी चीजें डर कि कोई बात के ऊपर सवाल खड़े दोस्त नहीं मुझे तो दोस्त को नहीं बहुत सारी चीजें जो इंसान खुद बनाई है और मेरा विषय समाजशास्त्र है तो मेरा चीजें समझा मानता है कि ये चीज बनाई है ठीक है बात चीज में बोलना को नहीं क्योंकि समाज के अंदर की मान्यता आस्था इस शब्द विषय की आऊँ फिर बहुत अनावश्यक विवाद हो जाए जबकि हकीकत है कि मैं एक दिन एक पंडित जी हमें जी चावल को क्या हम प्रयोग करो उनके अक्षत है मैं जो मतलब तो टूटे को मैं बाजरी चावल में थोड़ी टूटे तोड़ के देख ले जब माँ का जवाब को नहीं हो तो चावल इस धरती की फसल नहीं है प्रकृति ये कहती है कि पूजनीय वही है ग्रहणीय वही है जो आपकी प्रकृति उगाती है चावल रखेगी कौन चावल तो दक्षिण भारत में जन मैं बन के मैं दक्षिण भारत की परंपरा कौन मानू मैं तो अण धरती पैदा करी अठली परंपरा मान जाऊं मैं बहुत जगह तिलक लगावे सिंदूर में मरकरी वे जी कैंसर है वो तो आर्टिफिशियल सिंदूर है ओरिजिनल सिंदूर तो पेड़ पर लगे वो दरखत आपने उड़ी को नहीं तो आपनो सिंदूर के है आपनो सिंदूर धोना जो कि धोना के ऊपर बबूती है धोना बबूती वाह है तो बाल लगा लो सब बढ़िया ऊपर चंदन ही को नहीं मैं एक दिन जसनाथ जी के मंदिर में चंदन क्या चंदन रह गया अपना बबूती है आपने चंदन हो है आपने तुलसी आए तो आप बहुत गहरी बात देखे कि अभी बात में सब अपन के देखा देखी चक्कर में पड़ गया माँ चीजा छोड़ दिया तो माँ चीजा दुनिया घूम फिर के जी बच्चन को रास्ता हो है जना वे 2-3 महीना में एक प्रक्रिया में लागने 20 साल में पेड़ और पर्यावरण को काम करूँ नहीं खातरी मैं जन्म हूँ जसनाथी को नहीं मैं कर्म हूँ जसनाथी हूँ जन्म हूँ तो ये कि जानी गोत में जन्म ले लियो जन जसनाथी हुई गया नहीं खातरी मैं जानी दादो कहाँ बाकी थे गुरु को मैं मानना कि भारत तो सिद्धो ही एकदम देखो मारे का निकाल दिया नहर में मोगो है जानी है जना दिन आप ज्यादा करा पर मैं मानू के लिए नहीं जानी उनकी को नहीं है असल में वह जब है कि जब अपा कर्म हो जसनाथी हुआ तो मैं वो जो पेड़ और पर्यावरण और काम करूँ ना तो मेरा जीसो है कि मैं कर्म हूँ जसनाथी हूँ तो जन्म हूँ जसनाथी तो अब तो जसनाथी हूँ वो तो कि ठीक है कि आ बात होगी कि दादा की बाबा ने मिल गई बाबा की आपा ने मिल गई आपा के करो बे बड़ी पेटे के बैठे हरे खुद भी करते तो ठीक आई बात है जसनाथी घर के अंदर पैदा होना एक सौभाग्य है और खुद कर्म करके शिक्षा प्रचालनो परम सौभाग्य है तो अगर आप परम सौभाग्य ने प्राप्त नहीं करना तो सौभाग्य तक तो छोटी बात है पूरी बात को नहीं रहेगी जसनाथी होते ही अपन की है कि एक समझ को मौको मिल गयो या मान लो एक स्कूल में भर्ती हो गया पर्यावरण के स्कूल में पर भर्ती होते ही पास तो कौन वानी नहीं फर्स्ट डिवीजन आवे देंगे लिए तो मेहनत करनी उसी तो स्कूल में भर्ती हो गया जसनाथी स्कूल में जन्म मिलते ही पर आगे पास होने के लिए मेहनत करनी सिर्फ मेहनत है जसनाथ जी की शिक्षा धारण करना मैं 20 साल हूँ इस विषय में काम करूँ तो जिया मैं जितो जसनाथ जी की शिक्षा के बारे में सोचूं जितो मन एक नई बात पता लगे और अब के देखो ये यात्रा के दौरान एक सुखद संयोग कल ही मन फोन आयो जोधपुर आखिरी कि 17 तारीख ने मरु प्रसार रोधी दिवस है कि मरुस्थल किया रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ पूरी दुनिया मनाया जाए तो इन अंदर भारत के केंद्रीय मंत्रालयों फोन आए हुए पर्यावरण मंत्री भारत का आने लग रहे खाने भी कार्यक्रम आनो है बोलनो है और मंत्री जी सागे रहना है
जना अब से बैठो आजो कहने के बैठो जी भी यहाँ संयोग जोधपुर और बाढ़ मेरे सारी जगह महाराज जी के दसना की गाँव में बंग अंदर जान लागना यात्रा का महा दिन बाद में फिर के दिन अंदर 120 किसान संवाद करेगा तो कुछ किसान जास को दूंगे तो किसान यहाँ और की यहीं को 20 को नहीं 50 जनान जास है जब बंग सके बैठ के बात करांगा बंटू बन 1-2 घंटा भी रुकेगा तो बन आई बात के शायद एक बड़ो सुखद मौको बे किसी भी जी मरुस्थल की आई वो प्रसार रुके तो दिन आप ज्यादा कोई जाने कि मरुस्थल के बारे में तो अपन तो दोहरिया गए बाकी के करे जी अडेखण दे के खड़िया इनने सिरकण को अंदे जदी और बूढ़ी अडेखण दे खड़िया मारे भी एक मंत्री जी अबे तो कहेगा कि पश्चिमी राजस्थान के लोग तो राम के लाठी देर जिए थे इतना तकड़ा लोग है यूं ज्यादा और मुश्किल स्थिति के हुए मैं हनुमानगढ़ गए भी हरियाणा खड़ी बोली है बन आप अडेखण दे खड़े हैं जी दोहरिया गए तो बैठे जी से बात कैसे तो बैठे भी बन के देवी केंद्र में मंत्री हो तो सारी जगह जो रोकना तो तेरे को जसनाथ जी को है थे मंत्री हो सारी जगह बतास को मैं तो थोड़ी जगह बतास का ये चीज ने आगे बढ़ाओ तो यात्रा के दौरान ही आपने मौका अपने आप जसनाथ